नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और 60 करोड़ का आंकड़ा ये फिल्म पार कर चुकी है। पांचवें दिन भी इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने इस फिल्म का लेटेस्ट कलेक्शन शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मंगलवार को इस फिल्म ने 18 करोड़ रुपए की कमाई की है। यानी अब तक का जो टोटल आंकड़ा है कमाई का वो 60 करोड़ 20 लाख रुपए पहुंच चुका है। यानी तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 1990 में कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं पर बनी इस नरसंहार जिस तरीके से उनका हुआ उस पर यह फिल्म बनी है और इस तरीके से दर्शकों के दिलों को यह फिल्म छू रही है। तमाम दर्शक थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखने पर मजबूर हो रहे हैं जिस तरीके से इस फिल्म को फिल्माया गया है, और यही वजह है कि कमाई के सारे रिकॉर्ड ये फिल्म ध्वस्त कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों को ये कहानी अंदर तक झकझोर रही है। जिस तरीके से विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस पूरे 1990 के कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार को इस फिल्म में बयां किया है, या यूं कहें कि एक सच्चाई है जो दुनिया और देश के सामने रखी है, जिससे कहीं ना कहीं आज तक देश मुंह मोड़ता रहा है, लेकिन आज वो सच्चाई हम सबके सामने है। और कहीं ना कहीं जब इस फिल्म को देखा जाता है तो खून खोल उठता है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का जो दर्द था, जो पीड़ा थी, वो आज तक किसी ने समझने की, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये फिल्म एक बार फिर से कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों पर चर्चा के लिए देशवासियों को मजबूर कर रही है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म अब सुनामी बन चुकी है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने फिल्म का लेटेस्ट कलेक्शन शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह है। फैंटास्टिक ट्रेंडिंग, फुटफॉल्स, ऑक्यूपेंसी नंबर, सभी चीजों में लगातार फिल्म की इजाफा हो रहा है। पांचवा दिन बाकी दिनों से भी और ज्यादा ब्लॉकबस्टर इस फिल्म के लिए साबित हुआ है, क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो महज 630 स्क्रीन इस फिल्म को मिल पाई और इस फिल्म का कलेक्शन रहा 3 करोड़ 55 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस फिल्म को पसंद किया गया, जिस तरीके से लोग इस फिल्म को देखने के लिए लगातार थिएटर्स पहुंच रहे हैं, फिल्म का कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम इस फिल्म को हाउसफुल शोज मिल रहे हैं और जाहिर तौर पर सिनेमा घरों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। जिस तरीके से इस फिल्म का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, अब 630 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था, लेकिन वो आंकड़ा अब बढ़ रहा है। अब ये फिल्म लगभग देश भर में 2000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज की जा रही है, और यही वजह है कि फिल्म को जो एप्रिसिएशन मिल रही है, फिल्म को जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की इस फिल्म में कहानी को दिखाया गया है वो जाहिर तौर पर अंदर तक झकझोर देती है कि किस तरीके से इन कट्टरपंथियों, इन आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं का 1990 में नरसंहार किया। और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पहलू भी इस फिल्म का देखने को मिलता है, और यही वजह है कि सियासत भी लगातार इस फिल्म पर गरमाई हुई है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्य इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहे हैं, फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, लगातार फिल्म देख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी सफाई में दलीलें पेश कर रही है और बीजेपी को ही इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। तो इस तरीके से एक राजनीतिक जंग भी इस पूरी फिल्म पर शुरू हो चुकी है। कोई ये कह रहा है कि मुस्लिमों को आहत करने के लिए ये फिल्म रखी गई है, इस तरीके की दलीलें भी सामने आ रही है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि इस फिल्म की रिलीज के साथ ही जो देश है वो कहीं ना कहीं दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक वो तबका है जो लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है, अब वो ये कह रहा है कि इस तरीके की कहानी सामने रखी जानी चाहिए। सच्चाई क्या है कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की, वो विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में बयां की है। आखिर जेएनयू में किस तरीके के हालात बने, किस तरीके से
देश विरोधी नारे लगे, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाने के लिए काम किया गया, ये तमाम चीजें हैं जो इस फिल्म में बखूबी तरीके से बयां की गई है। किस तरीके से देश में बैठकर ही कुछ देश विरोधी ताकतें हिंदुस्तान को दो धड़ों में बांटने की कोशिश में लगी हुई थी, ये तमाम चीजें हैं जो इस फिल्म में बयां की गई हैं। और यही वजह है कि इस फिल्म को देखकर कहीं ना कहीं आंखें खुलती हैं कि आखिर किस तरीके से कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं पर क्या नरसंहार हुआ, किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, किस तरीके से बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। और ये सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने आज तक गौर नहीं किया कि आखिर कश्मीरी पंडितों का क्या हाल था, क्या सच्चाई उस वक्त की थी। और यही वजह है कि लोग अब इस फिल्म को इस तरीके से पसंद कर रहे हैं कि तमाम जो मल्टीप्लेक्स हैं वो कहीं ना कहीं फुल हैं, तमाम हाउसफुल शोज जा रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात में एक गुजराती फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई, प्रेम प्रकरण, जो कि वहां के थिएटर्स में लगी हुई है, और जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब इस फिल्म को वहां के सिनेमा घरों से हटवाएगी। और इसका फैसला उन्होंने ले लिया है क्योंकि उनका ये कहना है कि द कश्मीर फाइल्स एक अच्छी फिल्म है, अच्छा कलेक्शन कर रही है, और जिस तरीके का कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन इस फिल्म को मिल रहा है, जरूरी है कि इस तरीके की फिल्में लोग देखें और इस तरह की फिल्मों को अधिक शो मिले, यानी कश्मीर फाइल्स को अधिक शो मिले। इसके चलते उन्होंने अपनी फिल्म को सिनेमा घरों से हटवाने का फैसला कर लिया है। अपने आप में किसी प्रोड्यूसर के लिए या फिल्म डायरेक्टर के लिए ये एक बड़ा फैसला है जो अपनी फिल्म में करोड़ों रुपए लगाकर फिल्म का निर्माण करता है, लेकिन क्योंकि देश को कहीं ना कहीं देश की आंखें खोलने वाली ये फिल्म है, देश को ये फिल्म देखनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों और कश्मीर में आखिर 1990 के दशक में क्या हालात बने, किस तरीके से हमारे कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम में तब्दील करने की एक बड़ी कोशिश की गई, उस सच्चाई से रूबरू कराने के लिए ये फैसला गुजराती फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं उनकी तरफ से लिया गया है। आपको बता दें, जो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं चंद्रेश भट्ट, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए ये कहा है कि राष्ट्र पहले है, द कश्मीर फाइल्स के लिए रास्ता बनाइए ताकि आप सिनेमा के जादू का आनंद उठा पाएं। ये ट्वीट बाकायदा उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन एक वो भी तस्वीर है जो हमने देखी, जब हमने द कश्मीर फाइल्स देखी तो किस तरीके से जो सिनेमा घर था, जो मल्टीप्लेक्स था, उसमें फिल्म को रोकने के लिए तमाम साजिश और षड्यंत्र रचे गए, किस तरीके से दर्शक इस फिल्म को ना देख पाए, उनके लिए सिनेमा हॉल में एसी बंद कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट इंडियन प्लेस नोएडा की, जहां हमने इस फिल्म को देखा और किस तरीके से इस फिल्म को रोकने की कोशिश की गई, वहां एसी बंद कर दिया गया, किस तरीके से उसके बाद हंगामा हुआ तो इस फिल्म को दोबारा शुरू किया गया। तो इस तरीके के हालात भी देश में बन रहे हैं और यही वजह है कि लगातार इस फिल्म को लेकर भी कहीं ना कहीं दो धड़ों में लोग बटे हुए हैं। एक वो तबका है जो लगातार फिल्म को देखने का अनुरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि यूथ को इस तरीके की फिल्में देखनी चाहिए, यूथ को सच्चाई जाननी चाहिए कि आखिर क्या हुआ है और क्या देश में हो रहा है, किस तरीके से आर्टिकल 370 को हटवाने के लिए किस तरीके से कश्मीरी पंडितों ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन पीड़ा, उनका दर्द किसी ने नहीं सुना। लेकिन 2014 में देश में मोदी सरकार आई जिसने ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा और कश्मीरी पंडितों का वहां पुनर्वास होगा, कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस लौटेंगे, कश्मीरी पंडित जो कि वहां कार्य करते थे वो अपना काम करेंगे। यानी एक बार फिर से पुनर्वास की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म पर भी राजनीति की जा रही है वो जाहिर तौर पर बेहद शर्मनाक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरीके से देश में बैठकर ही ये लोग कहीं ना कहीं जो इन कट्टरपंथियों, इन आतंकियों का साथ देते हैं वो अपने आप में शर्मनाक है। और यही वजह है कि लोग लगातार इस फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं कि इस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म लगातार
हिट हो रही है और इस तरीके का अप्रिसिएशन फिल्म को मिल रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये आईना है आज के भारत के लिए, आज के भारत के यूथ के लिए और कहीं ना कहीं उन तमाम भारतवासियों के लिए जिन्होंने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं का दर्द और पीड़ा आज तक समझने की कोशिश नहीं की। फिलहाल आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।